हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज है उसके द्वारा जो रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल की पोस्टें निकली हैं, आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि जो आपने उसका फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की जो टोटल पोस्ट है वो 28 है। तो दोस्तों, ये वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 10th पास होनी चाहिए प्लस टेक्निकल का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो टेक्निकल का डिप्लोमा है वो आपका ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इसे फिल कैसे करोगे और जो फिल करना है आपने वो कहाँ से करना है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज, ये ओपन कर लोगे तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी डैशबोर्ड पर लाइव एडवर्टाइजमेंट का फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपने इस पर सबसे पहले क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपके सामने है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, इसको आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इसमें आपको संभागीय निरीक्षक प्रविधिक परीक्षा, तो इसमें आपको इसके साथ इसमें आपको जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और जो इसकी स्टार्ट डेट है वो 3/11/2020 है। तो दोस्तों, आप 3/11/2020 के बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसकी फ़ीस डिपॉजिट की लास्ट डेट है वो इसकी 28/11/2020 है। तो दोस्तों, 28/11/2020 के बाद आप जो है इसकी फ़ीस डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है वो है 3/12/2020। तो दोस्तों, आप 3/12/2020 तक इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आपने इंस्ट्रक्शंस देखनी है तो आपने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो है अपने फॉर्म को भरने की सारी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है उसकी है, उसके बाद आपकी है जो फिलिंग डिटेल्ड एप्लीकेशन की आपने जो मैं वो कैसे फिल करना है उसमें आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी। और जो आपने अगर आपने इसका कंप्लीट प्रोसेस देखना है तो आप इस पर क्लिक कर यहाँ से इसका जो है कंप्लीट प्रोसेस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर इस पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही फ़ाइल डाउनलोड होती है तो आप उसको चेक कर भी जो है अपने फॉर्म को पूरा देख सकते हैं कि हमने जो है इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे कैसे भरनी है। तो दोस्तों, ये हमारे पास जो है इसकी जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो कि आपने अपना फॉर्म जो है वो किस तरह से भरना है। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो आपने इसकी रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे करोगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में एक सूचना दी गई है जिसमें लिखा है कि अगर आप पूर्व में आवेदित किसी भी आवेदन पत्र सूचिका प्रस्तुत करते हैं तो आपकी समस्त सूचनाएं इस नए आवेदन के लिए स्वतः संपादन करने योग्य प्रारूप में प्रदर्शित हो जाएगी, जिससे आपको सारी प्राथमिक सूचनाओं को पुनः नहीं भरना पड़ेगा। मतलब अगर आपने पहले भी इसका कोई फॉर्म भरा है तो आप वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर जो है इसको आगे फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर इसमें आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है तो आपने रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें आपको लिखा है कि क्या आपने पूर्व में कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है या नहीं। तो अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर यस कर दोगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर टाइप करने के बाद आप इसे वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक कर आप इसे प्रोसीड करके जो है जो इसमें जानकारी मांगी जाएगी वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास आपने अभी तक इसे मतलब पहले अप्लाई नहीं किया है तो आपने यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो है इसका जो आपका फॉर्म है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया, अप्लाइड किसके लिए कर रहे हो, एग्जामिनेशन नेम क्या है और डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज है वो आपकी 1/7/2020 है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है अपना नाम लिखना है। तो दोस्तों, आप अपना नाम यहाँ पर सिर्फ आपका कैपिटल लेटर में ही आएगा। तो दोस्तों, ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना फादर नेम लिख देना है। तो दोस्तों,
फादर नेम लिखने के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप आर यू डोमिक्लाइन ऑफ यूपी हैं तो आप यहाँ पर यस कर दोगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आप यहाँ पर यस कर दोगे, अन्यथा इसे नो कर दोगे। इसके बाद अगर एक्स आर्मी इको है ऑप्शन में है तो आप यहाँ पर आर यू यूपी एक्स आर्मी, तो आप अगर हैं तो यहाँ पर टिक कर सकते हो, अन्यथा इसे भी आप नो कर दोगे। तो दोस्तों इसके बाद है आर यू हैंडीकैप ऑफ यूपी, अगर हैंडीकैप हैं तो आप यहाँ पर यस कर दोगे, अन्यथा इसे नो ही रहने दोगे। इसके बाद है आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, अन्यथा इसे नो कर दोगे। इसके बाद है आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश में पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई के किसी भी पद पर कार्यरत हैं तो आप यहाँ से यस कर दोगे, अन्यथा यहाँ से आप नो कर दोगे। उसके बाद है हैव यू एवर बीन डीबीएड फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहाँ से भी आपने जो है इसको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो है कैटेगरी आ जाएगी, अगर आपकी सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर आप जर्नल हैं तो जर्नल के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद अगर आप इसके जो व्हीकल सेक्शन है उसके अंडर आते हो तो यहाँ पर आप यस कर दोगे, अन्यथा इसे यहाँ से आप नो भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, तो यहाँ पर आपने जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लिख देनी है। इसके बाद आपका यहाँ से जेंडर आ जाएगा। इसके बाद है अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ से आप यस कर दोगे, अन्यथा इसे नो कर दोगे अगर आप अनमैरिड हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो दोस्तों मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपने जो है अपनी मेल आईडी डाल देनी है। मेल आईडी डालने के बाद जो है इसमें आपने यहाँ पर हाई स्कूल का जो है एग्ज़ामिनेशन, जो हाई स्कूल की डिटेल है वो भरनी है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने कौन से बोर्ड से की है तो आप यहाँ पर वो लिख दोगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर ईयर आ जाएगा कि आपने कौन से ईयर में जो है अपनी एजुकेशन क्लियर की है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है आपने अपना रोल नंबर लिख देना है। रोल नंबर लिखने के बाद दोस्तों जो आपका अगला है उसमें इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप टिक करके उसके बारे में डिटेल भर सकते हो। अगर आपकी 10th ही है तो आप इसको कुछ नहीं करोगे, इसको ऐसे ही रहने दोगे। तो दोस्तों इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो यहाँ पर आप इसको यस कर दोगे। उसके बाद है इसमें कि अगर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का तीन वर्ष का जो है डिप्लोमा है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है या फिर उक्त शाखाओं में से किसी में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समक्ष घोषित कोई अर्हता है, तो आप इसे भी यस कर दोगे। उसके बाद है कि अगर आपके पास ऑटोमोबाइल कर्मशाला में जो पेट्रोल या इंजन जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपका 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है आपके पास या नहीं है, तो आप अगर है तो यस कर दोगे, अन्यथा इसे नो कर दोगे। तो दोस्तों इसके बाद है आपके पास अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है मोटरसाइकिल, भारी माल गाड़ियों का या भारी यात्रा मोटर गाड़ियाँ चलाने हेतु, तो आप यहाँ पर यस कर दोगे। इसके बाद है अगर आप हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, तो वो तो सबको ही होता है। तो दोस्तों इसके बाद आपने जो है यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन जो है ये कैप्चा ये भरना है। पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो दोस्तों आपने जो है इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। तो दोस्तों इसके बाद आपने इसे टिक पर क्लिक करने के बाद जो है इसमें सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और जो है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है, आपका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों बाद जो है आपने जो इसकी फ़ीस रिक्वायर्ड फ़ीस है वो यहाँ से पे करनी है, तो हमने इस पर क्लिक कर यहाँ से यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो है आयु डोमिक्लाइन, अगर आप यूपी से हैं तो यस आगे सामान्य कैटेगरी आ जाएगी, हैंडीकैप्ड, तो ये सब कुछ ठीक है हमारा। तो इसके बाद ये भी ठीक है। तो इसके बाद आपने जो है यहाँ से जो ये वेरिफिकेशन कोड है ये फिल कर देना है। इसके बाद आपने क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपने जो है यहाँ पर
टिक करने के बाद अपना प्रोसेस टू फीस डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके सामने जो है ये आपका बैंक का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप इसे नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हो, या फिर आप अपने कार्ड से भी इसकी जो है पेमेंट कर सकते हो। तो हमने क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, तो आप उसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर दोस्तों यहाँ से जो है आप इसमें अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड होल्डर नेम, CVV और ये टेक्चर कर आप इसे जो है इसकी फ़ीस प्रोसेस को पूरा कर लोगे। तो दोस्तों इसके बाद जो है आपका फ़ीस प्रोसेस पूरा हो जाएगा। दोस्तों अगर फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।